फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और जस्ट अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे 9th सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जाम्स खत्म हुए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ड्यू टू माय कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग मैं एग्जाम के अक्सर एक दिन पहले ही पढ़ पाती हूँ, चाहे वो एक्सटर्नल्स हो या इंटरनल्स हो। एक दिन पहले पढ़ के मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब जब आप एक दिन पहले पढ़ते हो तो बहुत सारी ऐसी मेजर मिस्टेक्स आप कर देते हो एग्जाम में, जिससे शायद ड्रास्टिकली आपके मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक दिन पहले पढ़े तो जाहिर सी बात है बारीक बारीक जो डिटेल्स है वो आप याद नहीं कर पाओगे। तो इस एग्जाम्स में जो मैंने 9th सेमेस्टर के अपने एग्जाम्स दिए, इसमें मैंने कुछ मेजर मिस्टेक्स किए जो मैं चाहती हूँ आप ना करो, इसलिए वही मिस्टेक्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंथियानी, लीगल गाइड। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक, अगर आपको सेक्शंस, ईयर्स और आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं तो उन्हें एग्जाम में लिखकर मत आइए। वहां पे तुक्का मत भराना कि अगर ये भी तो हो सकता है, सेक्शन में ये लिख देती हूँ, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, ये मत करो। 52 है या 53 है, तुम्हें श्योरिटी होना जरूरी है, क्योंकि घर आके अगर तुम्हें वापस से याद आ गया कि सही सेक्शन क्या है तो शायद तुमने वहां पे गलत सेक्शन लिखा है, तो जो गिल्ट तुम्हें मचेगा घर आके, जो भी अमाउंट ऑफ गिल्ट होगा वो इतना गंदा होगा कि हो सकता है तो अपना नेक्स्ट पेपर भी खराब कर दो। ठीक है, तो इट्स बेटर नॉट टू राइट सेक्शंस एंड आर्टिकल्स इफ यू आर नॉट श्योर। सेकेंड चीज, वैसे तो एक्सटर्नल्स के सारे ही पेपर्स इजी होते हैं, बट काफी बार ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें चॉइसेस होती है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है, तुम्हें दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है और जो पहला क्वेश्चन तुमने देखा वो ट्विस्टेड है, तो थोड़ा सा रुक जाओ। हो सकता है ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है वो बाद में तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, जो कंपनी का रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी भी कहते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम्हें याद हो, बट बाद में हो सकता है पेपर लिखते लिखते तुम्हें याद आ जाए कहीं से कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लो। राइट, तो इतनी जल्दी स्किप मत करो क्वेश्चंस को। राइट, आराम से पेपर करो, हो सकता है तुम्हें वो चीजें याद आ जाए। तीसरी मेजर मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये वाली, कि अगर तुम्हें केस नेम सही से याद नहीं है तो वो केस नेम पूरा मत लिखो। जैसे मान लेते केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो मुझे ये नहीं पता केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, शायद मैं सोच के बैठी हूँ। राइट, तो मैं सिर्फ केशवानंद भारती केस लिख दूंगी। इन केशवानंद भारती केस दिस वॉज हेल्ड। ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दूंगी। जरूरी नहीं है पूरा केस नेम लिखे, अगर मैं श्योर नहीं हूं तो वो चीज मैं नहीं लिखने वाली हूं। प्लीज जिस चीज के बारे में श्योर हो वही चीज लिख के आया करो। राइट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका लिख के बेवकूफ बनने से अच्छा है कि केशवानंद भारती केस में सिर्फ लिख दूं। राइट, उस केस का आधा ही नाम लिख दो, पूरा मत लिखो अगर याद नहीं है तो। चौथी बड़ी मिस्टेक जिससे आपको बचना चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे वाले आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाली है, वो ये है कि मान लो शॉर्ट आंसर जो कि 150 वर्ड्स का होता है या 200 वर्ड्स का होता है, अगर उसमें तुमसे कोई बहुत बड़ी चीज पूछ ली है, मान लो पूरा पूछ लिया कि व्हाट इज आरटीआई, आरटीआई लिखो, राइट टू इंफॉर्मेशन लिखो, उसको 150 वर्ड्स में लिखो, तो आरटीआई में तो यार बहुत कुछ डाला जा सकता है। ठीक है, बहुत कुछ डाला जा सकता है, 700-800 वर्ड्स का लिखा जा सकता है, लेकिन आपको सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो सिर्फ मेजर चीजें ही लिखिएगा। शॉर्ट छोटी छोटी डिटेल्स मत डालना, छोटी छोटी डिटेल्स के चक्कर में शायद आप बहुत मेजर डिटेल्स मिस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज याद रखो, जो ये चीज मैं बोल रही हूँ ना कि कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स के चक्कर में बड़ी डिटेल्स मिस मत कर देना, ये गलती मेरे से होने वाली है। जो भी लोग एक दिन पहले पढ़ते हैं उनसे ये सारी मिस्टेक्स होना बनता है। ठीक है, होगी, हम एक दिन पहले इतनी सारी चीजें मेमोराइज नहीं कर सकते। राइट, तो ये वाली चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो अगर आप एक दिन पहले पढ़ते हो। बट मैं उस चीज के लिए भी बता रही हूँ कि आगे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं वो इन सब चीजों से बच के रहे। राइट, और ये सारी चीजें सही कैसे होंगी, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली उसी चीजों से सही होने वाली है। राइट, पांचवी मेजर मिस्टेक, हो सकता है आपने बहुत बार इस चीज को सुना हो, स्टिल फिर से मेरे मुंह से भी सुन लो और जरूरी है सुनना। राइट, मेरी क्लास में मैक्सिमम लोगों ने बी शीट ली। ठीक है, हमारी एक जो ए शीट होती है उसमें 36 पन्ने रहते हैं, 36 पन्ने रहते हैं, उसके बाद भी इन लोगों को बी शीट लेने की जरूरत पड़ रही थी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू दीज पीपल, क्योंकि इनका दिमाग ही अलग चलता है, दुनिया से अलग ही चलते हैं ये लोग। अगर आपको 3 घंटे में 36 पन्ने कम पड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर पेपर लिखने के लिए, देन आई एम सॉरी, मतलब जो आपका आगे आने वाला फ्यूचर है बहुत डरावना है। क्योंकि जब आप पीसीएसजे का एग्जाम लिखोगे उसमें प्रॉपर वर्ड लिमिट होगी, वहां पे तुम्हें बी शीट नहीं मिलने वाली है,
वहां के जो एग्जामिनर है उनको यार बहुत बड़ी बड़ी कॉपीज चेक करनी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की कॉपीज चेक करनी है। वहां पे तुम्हें लिमिटेड शीट मिलेगी लिखने के लिए, लिमिटेड पेजेस मिलेंगे लिखने के लिए। वहां ये नहीं बोल सकते मैम बी शीट, मैम बी शीट, आधा घंटा हुआ नहीं मैम बी शीट, वहां ये नहीं चलेगा। वहां लिमिटेड कॉपीज है, लिमिटेड ही लिखना होगा, राइट। लिमिटेड नहीं लिखोगे तो काट दिया जाएगा आंसर। भले 2 पेजेस लिखो, बट वो चीज, उस चीज का ना मीनिंग होना चाहिए। ये चीज दिमाग से निकाल दोगे, तुम ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलने वाले। तुम्हारे स्कूल के या कॉलेज के टीचर्स नहीं है, इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जो तुम्हारा पेपर चेक करने वाले एक्सटर्नल्स का। जो टीचर तुम्हारी एक्सटर्नल की कॉपी चेक करने वाला है उसको 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारी कॉपीज देखी है, उसने 36 पन्ने भी देखे हैं, कुछ लोगों ने जो बी शीट में भरा हुआ है फालतू वो पन्ने भी देखे हैं, ठीक है। उसको पता है किस बच्चे को कैसे मार्क्स देना है। तो तुम वहां अपनी गणित मत लगाओ तो ही बेहतर होगा। 36 पेजेस दिए हैं, वर्ड लिमिट दी हुई है, उस हिसाब से लिख के आइए। बेवजह अगर आप पेजेस भरते जा रहे हैं, उसको ही पता है यार कितना तुमको दे के हटाना है, क्या फालतू उसने भरा होगा, उसको समझ में आ जाता है कि 600 वर्ड्स कितने पेजेस में आते हैं। 6th पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि चाहे छोटा आंसर है चाहे बहुत बड़ा आंसर है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर डालिएगा कि आंसर कहाँ खत्म हो रहा है, ये चीज पता चल जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा और अधूरा अधूरा समय फील हो रहा है, आंसर कहाँ खत्म हो रहा है वो चीज पता चल जाएगी तो ज्यादा इजी होता है एग्जामिनर के लिए मार्क करना। ओके, 7th इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, चाहे आप 1 दिन पहले पढ़ रहे हो चाहे आप 2 दिन पहले पढ़े हो, ये चीज ध्यान में रखना कि जो फुटनोट्स दिए रहते हैं बुक में, ठीक है, फुटनोट्स दिए रहते हैं बुक में, काफी बार आप रीड करते हो ना बिटवीन द पैराग्राफ्स, तो फुटनोट्स दिए रहते हैं, उन फुटनोट्स को मिस मत कर देना। फुटनोट्स को मिस करना एक बहुत मेजर मिस्टेक हो सकती है। फुटनोट्स में ये हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस का नाम लिखा हो, ठीक है, ऊपर तो हेड लिखा होगा, नीचे हो सकता है फुटनोट्स में लैंडमार्क केस का नाम हो, कुछ सेक्शंस दिए हो, आर्टिकल्स दिए हो, उन्हें मिस मत कर देना, राइट। फुटनोट्स रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। और जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो पहली बार BLLB ऑनर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको अपनी शीट में, जो आपको ए शीट मिलती है, उसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है। काफी बार यार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, परेशान रहते हैं क्या डिटेल्स भरनी होगी, कहीं गलत डिटेल्स ना भर दे, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, बहुत बेसिक चीज है, फिर भी सुन लो, ठीक है, हो सकता है इससे तुम्हारा फायदा हो जाए। देखो, पहला होता है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में आप लिखोगे BALLB ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, जो भी आपका सेमेस्टर है, और BLLB ऑनर्स, ये होता है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। पेपर में आप लिखोगे कौन सा पेपर है आपका, ठीक है, क्या पेपर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो पेपर का नाम वहां लिखना होगा। पेपर कोड आपका जो वो क्वेश्चन पेपर होता है उसी पे पेपर कोड लिखा होता है, वही उठा के लिख देना। रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड होगा वही उसी पे रोल नंबर लिखा होगा, वो लिख देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, रोल नंबर के जो ब्लॉक्स दिए होंगे, ठीक है, ब्लॉक्स बने होंगे, तो आखिरी में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक दिया रहता है। हो सकता है तुम्हारा रोल नंबर उतना ही हो, फिर भी आखिरी एक ब्लॉक बच जा रहा है तो उसको क्रॉस कर दो। ये मेरी टीचर ने इस बार मुझे एग्जाम्स में बताया कि जो आखिरी ब्लॉक बचा रहता है उसको क्रॉस जरूर कर दो, ठीक है, उसको क्रॉस जरूर कर देना। फिर आता है रोल नंबर इन वर्ड्स। रोल नंबर इन वर्ड्स में क्या लिखे, राइट। सपोज मेरा रोल नंबर है 70345, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। अब रोल नंबर इन वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है 7345, ये मतलब नहीं होता है रोल नंबर इन वर्ड्स का। रोल नंबर इन वर्ड्स का मतलब होता है 7 SEVEN 7 1 ONE1, ऐसे करके लिखना होता है, ठीक है। ऐसे करके पूरा वो मत लिख देना 7856, ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। ये होता है रोल नंबर इन वर्ड्स, एंड रोल नंबर तुम्हारे एडमिट कार्ड पे दिया रहता है। और प्लीज जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ मत लिखना यार, ठीक है। ये जो आते नहीं है बाहर से चेक करने वाले यूनिवर्सिटी साइड से, उनको बहुत चिड़चिड़ापन मचता है, क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना, ये सारी बेवकूफियां मत करके आना। बहुत अजीब सा लगता है, सामने वाला टीचर फिर टोके कि तुमने क्वेश्चन पेपर पे क्यों लिख दिया, चीटिंग कर रही हो, फलाना ढिमकाना। इसलिए क्वेश्चन पेपर पे प्लीज कुछ भी लिख के मत आना, बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा, तुम्हें भी बोलेंगे, मूड भी खराब होगा, पेपर भी खराब होगा। इट्स बेटर नॉट टू डू इट। तो इन मिस्टेक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये सोच के कि तो 1 दिन पहले पढ़ती है इसने ये फालतू सी गलतियां बता दी है। नहीं, ये गलतियां शायद तुम्हें आगे TCS जब तुम दोगे, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये गलतियां बहुत मेजर मिस्टेक्स है यार, इनसे बच के रहना है तुम्हें, राइट। मेरा क्या है, मेरे को तो पास होना है, मेरा ये टारगेट है, बट अगर तुम्हारा टारगेट कुछ मेजर है, कुछ बड़ा करना है, तो ध्यान में रखना ये गलतियां आप ना करें, ठीक है। इन गलतियों से जितना ज्यादा बचेंगे
उतना आप फायदे में रहेंगे, राइट। बाकी आपकी मर्जी। लॉ मेट पर फ्यूचर लॉयर्स के लिए कंटेंट आता है। आप जैसे फ्यूचर लॉयर्स के लिए मैं कंटेंट बनाती हूँ, वैल्यू ऐड करती हूँ। तो किसी भी टॉपिक पर कोई बात करनी है, आपको कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज उसे जरूर से बता देना, मैं जरूर बताऊंगी। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। वीडियोस को शेयर जरूर से कर दो। 2024 आने वाला है, हम कंटेंट बहुत सही आपको देने वाला है, जो आपको आगे जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वी मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।